सुंदरवन जंगल में एक समय राजा जोरावर का राज था। वे ताकतवर शेर थे, लेकिन उनका दिल दया से भरा था। हिरण, खरगोश, चिड़िया और सभी छोटे जानवर उन्हें पिता समान मानते थे। राजा जोरावर कहते थे, राज डर से नहीं, प्रेम और न्याय से चलता है। लेकिन उनकी रानी शेरनी ज्वाला इससे सहमत नहीं थी। उसके लिए ताकत का मतलब था डर फैलाना। उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि छोटे जानवर राजा के पास बिना भय के बैठते हैं। एक रात ज्वाला ने लालच में आकर साजिश रची। उसने लकड़बग्घा और भेड़िए की मदद से राजा के भोजन में जहर मिलवाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में राजा कमजोर हो गए और एक दिन सुंदरवन जंगल ने अपना दयालु राजा खो दिया। राजा की मौत के बाद जंगल का रंग बदल गया। ज्वाला ने आतंक का राज शुरू कर दिया। टैक्स लगाया गया, जबरन शिकार करवाया जाने लगा, कमजोरों को सताया गया, बच्चों को डराया गया। जंगल जो कभी स्वर्ग था अब नर्क बन गया। एक दिन शेरनी ज्वाला ने भोलू गधे और चीकू खरगोश को अपमानित किया। भोलू चुप रहा, लेकिन उसके दिल में अन्याय के खिलाफ आग जल उठी। भटकते हुए भोलू को एक पुरानी गुफा मिली। वहां उसे राजा जोरावर की पुरानी शेर की खाल मिली। तभी उसके मन में एक योजना बनी। भोलू ने सभी पीड़ित जानवरों की गुप्त सभा बुलाई। उसने कहा, हम ज्वाला को मारेंगे नहीं, हम उसके घमंड को तोड़ेंगे। योजना के अनुसार भोलू ने शेर की खाल पहनी और राजा जोरावर की आत्मा बनकर सामने आने का नाटक किया। शाम होते ही तेज हवा चली, आसमान गूंज उठा और तभी भारी आवाज आई, ज्वाला, तूने सोचा मैं मर गया? ज्वाला कांप उठी। सभी जानवर डरते हुए राजा को प्रणाम करने लगे। ज्वाला के पाप सामने आ गए। लकड़बग्घा और भेड़िया डर के मारे जंगल छोड़कर भाग गए। राजा बने भोलू ने ज्वाला को सजा दी। उसे रानी नहीं, जंगल की सेविका बना दिया। कहा, अगर फिर किसी कमजोर पर हाथ उठाया तो न्याय तुझे ढूंढ लेगा। अगली सुबह जंगल फिर से शांत था। डर खत्म हो चुका था। न्याय और दया वापस लौट आई थी। सीख, अहंकार चाहे कितना भी ताकतवर हो, सच्चाई और साहस के आगे टूट ही जाता है, और राज वहीं टिकता है जो प्रेम और न्याय से चलता है।